हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे क्लास 8 में? हम लोग क्लास 8 में चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल के बारे में आपको पढ़ा दिया था। क्वाड्रेटल टाइप्स कौन कौन से होते हैं जरा याद होता है तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। तो पहला होता है ट्रेपेजियम, दूसरा होता है पैरेललोग्राम, तीसरा होता है काइट, और चौथे क्या होते हैं बच्चे? चौथे होता है रोम्बस, पांचवा होता है रेक्टेंगल, और सिक्स होते हैं कितने? स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उसी प्रॉपर्टीज को, उसी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल्स को एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और तब समझेंगे कि सारे प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के कितने विशेषता हैं, कितने प्रॉपर्टीज हैं, सारे को समझते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टुडे, आज का जो सेशन है शुरू करते हैं। देखिए, तो आज हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? आज हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल में सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है? तो देखिए क्या होता है। अगर पैरेललोग्राम के बारे में बात करें तो पैरेललोग्राम के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता चुका था, लेकिन आज यहाँ क्या होगा, बिल्कुल डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम के हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो पैरेललोग्राम का खास बात क्या है, पैरेललोग्राम के एंगल कितने होते हैं, जरा साइड्स कितने होते हैं पैरेललोग्राम में? तो ये भी क्या है, एक टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कि इट इज आल्सो टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल, देन इट आल्सो हैव 4 साइड्स, देन इट इज आल्सो हैव 4 साइड। इसके भी कितने साइड्स होंगे? 4 साइड्स होंगे। ठीक है, एंड बेसिकली एंगल कितने होंगे? जब 4 साइड्स है तो 4 एंगल भी होंगे। ठीक है बच्चे, एंड डायगोनल इज आल्सो 4। नो, दैट्स नॉट 4, डायगोनल इज 2। कितने डायगोनल होंगे? 2। देख सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसमें ए बी सी सी डी डी ये क्या है, एक साइड है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी इज नोन एज द एंगल वेयर एज ए सी एंड बी डी इज अ डायगोनल। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है, क्या कहता है कि द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल टू द ईच अदर। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो अपोजिट साइड्स इसके कौन कौन से है? ये एक ए बी साइड्स है, तो इसके अपोजिट में कौन होगा? अपोजिट में इसका ऊपर वाला यानी डी सी होगा, यानी ए बी क्या होगा, डी सी के इक्वल होंगे। ए बी क्या होंगे? डी सी के इक्वल होंगे। एंड there is also 2 sides which is known as the BC and AD. This is also equal to the each other. That means BC is also equal to the AD. Okay, that is the first property. First property is known as the opposite sides of a parallelogram are equal. And come to the second property. Second property says diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. तो आप जानते हैं कि किसी भी एक पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल होते हैं, एक होता है AC, एक होता है BD। तो ये क्या करते हैं, एक पॉइंट पे कट करते हैं। ओ पॉइंट पे सपोज कर लेते हैं कट करते हैं। ओ पॉइंट पे कट करने के वजह से ये जो साइड्स होंगे AO और OC और OD और OB, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट किए किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक क्या है पॉइंट पे, तो यानी ये वाले और ये वाले जो साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। दैट्स हेंस वी कैन से दैट व्हाट OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. It means diagonal of a parallelogram bisect each other. Now come to the third properties. The diagonal of a parallelogram bisect it into 2 congruent triangle. आपने congruents के बारे में पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है। तो मान लीजिए सपोज करना है आपको कि ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है, कोई पैरेललोग्राम है। ABCD जब कोई एक पैरेललोग्राम है तो मैंने क्या किया, एक डायगोनल बनाया AC। तो AC को बनाने के वजह से यहाँ 2 पार्ट्स में क्या हो गया, ट्राइंगल बट गए। एक ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल है ये है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे बच्चे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल होंगे। ठीक है, इनके हर एक साइड, हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल, हर एक करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कहता है डायगोनल पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी कि डायगोनल बनाने की वजह से जो पैरेललोग्राम होते हैं वे 2 इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। ओके बच्चे, नाउ कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टीज। द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल। As we see in the first properties, opposite sides of a parallelogram are equal.
and also say that opposite angle of a parallelogram are equal. And the fourth property belongs to the angle. Angle is also equal. कौन सा एंगल बच्चे? अपोजिट एंगल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू द एंगल सी. एंगल ए के अपोजिट कौन? एंगल सी. एंगल बी का अपोजिट कौन? एंगल डी. ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. बोथ आर इक्वल टू द ईच अदर. हेंस वी कैन रिटन एज, हेंस वी कैन से दैट व्हाट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. ओके बच्चे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. क्लियर? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 5. एवरी मैथमेटिकल क्वेश्चन occur on this. Property number 5. Let us look at the property number 5. The adjacent angle of a parallelogram are supplementary. जो एडजेसेंट एंगल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वे क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं. सप्लीमेंट्री का एंगल का मतलब पता होगा. एंगल को हम बांटते हैं बाबू दो भाग में. क्या होता है? एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री. ओके बच्चे, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम उसको कहते हैं जब किसी भी दो एंगल को हम जब सम करते हैं तो उसके जब वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आ जाए उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, एंड द सप्लीमेंट्री एंगल व्हेन two angles are the sum to with each other and results is 180, that is known as the supplementary angle. यानी जब दो एंगल को जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? वैल्यू 180 डिग्री आते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. ओके बच्चे, नाउ see the adjacent angle of a parallelogram are supplementary. Let us suppose that ABCD is a क्या? What? A parallelogram. Let us see ABCD is a parallelogram. Now adjacent sides, एडजेसेंट साइड मीन्स पास का, पड़ोसी. मैंने बताया पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा तो उसे जाकर देखिए. ठीक है, तो एंगल ए के पड़ोसी कौन? एंगल ए के एडजेसेंट कौन? एंगल डी. या फिर एंगल ए के कौन? एंगल बी. एंगल बी के कौन? एंगल सी. एंगल सी के कौन? एंगल डी. दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज आल्सो 180 डिग्री. एंगल बी प्लस एंगल सी इज आल्सो 180 डिग्री. Angle C plus angle D is also known as the 180 degree, and angle D plus angle A is also 180 degree. Most important property, the adjacent angle of a parallelograms are supplementary. Most important, every mathematical question आपको हर एक क्वेश्चन इस पे मिलेंगे. सप्लीमेंट्री एंगल वैल्यू निकालने के लिए बोल देंगे. ठीक है, हालांकि क्वेश्चन तो हम लोग देखेंगे ही कैसे बनाते हैं. तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं. पैरेललोग्राम में 4 साइड, 4 एंगल, डायगोनल इक्वल टू 2. फर्स्ट प्रॉपर्टी से दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ a parallelogram are each other. That means AB is equal to the DC and ABC is equal to the AD. Second is the diagonal of a parallelogram bisect each other. When two diagonals are intersect each other at point O, then OA is equal to OC and OD is equal to OB. Clear? Now third property, the diagonal of a parallelogram are bisect parallelogram into two congruent triangles, two equal congruent triangles. Let us see, ABCD is a parallelogram in which AC is a diagonal. Then the two triangles are appear. फर्स्ट एंगल एंड सेकंड ट्रायंगल, देन द बोथ ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर. कहने का मतलब है कि ABCD एक ट्रायंगल है, सॉरी ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC क्या है? एक डायगोनल है, और डायगोनल बनाने की वजह से दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बट जाते हैं. अब फोर्थ प्रॉपर्टी, द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. Sides are also equal and the opposite angle are also equal. That means angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle D. Now the fifth property, most important property, the adjacent angle of a parallelogram are supplementary. That means angle A plus angle B is equal to 180 degree. If angle A plus angle D is also 180 degree, angle B plus angle C is also 180 degree, angle C plus angle D is also known as 180 degree. Here is the 5 properties of the parallelogram and all properties are concluded here. मैंने क्या किया? मैंने पैरेललोग्राम के हर एक प्रॉपर्टीज को आपको समझा दिया. ओके, नाउ इस पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे अगले वीडियो में, या फिर और भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल होते हैं उनके पहले प्रॉपर्टीज को बता देंगे. फिर मैं क्या करूंगा? आपको क्वेश्चन कराऊंगा. तब तक के लिए रहस्य एकेडमी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, रहस्य एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए. जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो को अपडेटेड आपको मिलते रहे. धन्यवाद. थैंक यू.